हेलो, मैं राजेश कुमार ज्ञान शक्ति अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। और कृपया करके आप मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से समझें, राइट डाउन करें और इन क्वेश्चंस को याद करने का प्रयास करें। ये सारे क्वेश्चंस बीए लेवल के हैं, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं। और आप किसी भी तरह से इन क्वेश्चंस को राइट डाउन करते हुए समझें। ठीक है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आ मूर्धा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी ओष्ठ या ऑप्शन डी कंठ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दंत। ठीक है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत। क्वेश्चन नंबर 2, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन आ दंत, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ओष्ठ। ठीक है ना, ओष्ठ इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, च वर्ग का च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन अ, ऑप्शन ए तालु। ठीक है, तालु च वर्ग का उच्चारण स्थान है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द कहते हैं, संयुक्त शब्द कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है, वर्णमाला। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्ष, त्र और ग ये तीनों कौन सा व्यंजन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्ष, त्र, ग ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन आ, संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको यूपी टेट के प्राइमरी और जूनियर के जो हिंदी सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएंगे आसानी से। वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, टेट में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा रेलवेज़ की जो हिंदी जो सेक्शन है उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6, 6 प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। पुस्तक शब्द तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द जो होते हैं वो शब्द होते हैं जो कि किसी दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से हिंदी में आए हैं। देशज शब्द जो वो होते हैं जो कि अपने आप ही जिनकी उत्पत्ति हुई है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द वो होते हैं जो कि विदेशी भाषाओं से, फॉरेन लैंग्वेज से हमारे देश में, हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तत्सम शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आग कौन सा शब्द है? आग जो शब्द है वो तद्भव है। ठीक है, हमारी हिंदी भाषा का स्वयं का शब्द है। ठीक है, संस्कृत से टूटकर बना है, अग्नि से टूटकर बना है आग। और अग्नि शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है। और अग्नि को काट छाँट कर क्या बन गया? आग बन गया, इसलिए आग क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी शब्द है तत्सम। ये संस्कृत से जो कहते हो हिंदी भाषा में अवतरित कर दिया गया है। ठीक है, टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेबुल आप देशज है, तद्भव है, विदेशज है, इनमें से कोई नहीं है। तो टेबुल माने टेबल। टेबल यानी कि अंग्रेजी का शब्द है और अंग्रेजी का फॉरेन लैंग्वेज है, इसलिए ये विदेशी शब्द हो गया। क्या हो गया? विदेशज शब्द हो गया। टेबल, TABLE, टेबल इंग्लिश का फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है। इसे हिंदी में भी यूज़ किया जाता है।
टेबल के रूप में। तो ये कौन सा शब्द हो गया, ये विदेशी शब्द हो गया। मैंने बताया था विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश है, फारसी है, और आपकी जो इंग्लिश, फारसी, तुर्की, अरबी, इनसे जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हैं उन सबको हम विदेशी शब्द कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत से आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और जो शब्द आए तो संस्कृत से हैं लेकिन हिंदी भाषा में ही टूट फूट के द्वारा, कठिन छटनी करने के द्वारा जो नए शब्द बन गए हैं संस्कृत शब्दों के, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। नाक कौन सा शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं है? नाक जो शब्द है वह रूढ़ है। नाक रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है? फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल है ऑप्शन बी, जातिवाचक। ठीक है। यदि कमल, यहाँ पे फूल की जगह कमल होता है, कमल कौन सा संज्ञा है तो कौन सा ऑप्शन होता है फिर? समूहवाचक होता, जातिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है, भाववाचक होता? कृपया करके कमेंट करके आंसर आप डालें। ठीक है, मुझे बताएं कि इसका सही आंसर क्या होता है यदि फूल की जगह पर कमल होता। कमल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक? तो कौन सा आंसर इसका होता है ये आप कमेंट करके मेरे वीडियो पे डालें। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भाववाचक। ईमानदारी यानी भाव, ईमान होना, ईमानदार होना एक भाव को प्रेजेंट करता है, इसलिए भाववाचक शब्द हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। लंबोदर कौन सा शब्द है? प्रश्न नंबर 13, लंबोदर जो है वो योग रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। सोना कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो सोना जाहिर सी बात है मेटेरियल है, धातु है, तो ये आपका द्रव्यवाचक आपका ये हो गया। ठीक है। मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझको, मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, अन्य पुरुष में वह, उसका, उसको, वे, ये शब्द आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष इसमें आएगा। ठीक है, ये हिंदी भाषा के प्रश्न हैं और मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करके उनको बताया है। और आप मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा हो सके। यदि वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और मैंने जो प्रश्न पूछा था कि कमल कौन सी संज्ञा है, उस प्रश्न का आंसर प्लीज़ ज़रूर दें। इसी के साथ राम राम, सभी को मेरी राम राम।